अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम म्यूटेशन पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 4-5 लेक्चर्स में मैंने आपको इन बातों के बारे में समझाया है। म्यूटेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कॉजेज़ क्या है मैंने आपको बताया है, और फिर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको समझाया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। ये दो बातें तो क्लियर है, ठीक है। क्यों क्लियर है? क्योंकि ओरिजिन मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से आया है, गेमीट्स से अराइज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है कि बॉडी के किसी और पार्ट से। फिर मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताया कि स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड है। स्पॉन्टेनियस उसे कहते हैं कि खुद ब खुद हो जाए, मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए और उसकी वजह से क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। और इंड्यूस इसे कहते हैं कि मेरे बॉडी पर किसी बाहर से किसी चीज़ का असर हुआ और उसकी वजह से क्या हो गई, म्यूटेशन आ गई, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब ये है कि म्यूटेशन जीन या डीएनए में हुआ है कि क्रोमोसोम में हुआ है। क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गए हैं या जीन या डीएनए में हुआ है। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम के म्यूटेशंस को, उसके टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर आगे लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डीएनए और जीन में जो म्यूटेशंस आते हैं उनको पढ़ाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ये वीडियोस देखें। इनके लिंक्स, सारे वीडियोस के लिंक्स मैं इनके नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जाकर ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको शुरू से ही म्यूटेशन के बारे में इंफॉर्मेशंस हो, ठीक है। तो चले देखते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या है और किस तरह होती है, ठीक है, उनके टाइप्स क्या है। सो लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर रिगार्डिंग क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो दोस्तों, म्यूटेशन तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ में चेंजेस आ जाए, अल्टरेशंस आ जाए, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोम में दो तरह के म्यूटेशंस आते हैं, ठीक है। कितने तरह के म्यूटेशंस आते हैं? दो तरह के म्यूटेशंस आते हैं। नंबर 1, एक तो क्रोमोसोम की अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर में जो है वो म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ जाए तो वो किस तरह होगा, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन आ जाए तो वो किस तरह होगा, देखिए गौर से। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, देन म्यूटेशन कैन बी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर म्यूटेशन क्रोमोसोम के नंबर में भी आ सकते हैं। अब किस तरह, तो चले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आसान जो है वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होती है इनकी तरफ जाते हैं। म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, देखिए गौर से। म्यूटेशंस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्यों आता है? देखिए दोस्तों, आप लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको पहले से ही आखिर तक टॉपिक को समझ आने में आसानी हो। म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आपने फिर कंप्लीट करना है। क्यों आता है? तादाद में अप डाउन क्यों आता है? अब नंबर में जो म्यूटेशंस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है, अगर हम ह्यूमन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ह्यूमन के सेल में आपको पता है कि कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम है। ये सोमैटिक सेल में है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि ह्यूमन का जो गेमीट होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये कौन सा सेल है मेरे प्यारे दोस्तों? ये सोमैटिक सेल है, ठीक है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये गेमीट है। तो आपको पता है कि ह्यूमन की गेमीट में मैं फिर बताता हूँ 23 क्रोमोसोम होते हैं और सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये बात क्लियर है।
अब क्या हो जाता है कि अगर दो कंडीशंस में आपको बता देता हूं, अगर इस तरह हो जाए कि एक सोमेटिक सेल है, चलो दो सोमेटिक सेल्स बना देता हूं, ठीक है, दो सोमेटिक सेल्स बना देता हूं। अगर एक सोमेटिक सेल में 46 की बजाय 45 आ जाए, या दूसरे सेल में 46 के बजाय 47 या 48 आ जाए, तो ये क्यों हो जाता है? इसे कहते हैं म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मल ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम है सोमेटिक सेल में, लेकिन यहां अगर आप देखें, यहां बात जो है वो अलग हो गई, 45 और 47 आ गई 46 की बजाय, ठीक है। तो ये क्या है? ये सोमेटिक सेल्स है लेकिन म्यूटेंट है। क्या हो गई है? इनमें म्यूटेशंस आ गए हैं, ये म्यूटेंट हो गए हैं। ओके, तो क्यों हो जाती? तो इसे कहते हैं म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का ज्यादा या कम हो जाना, इसे कहते हैं म्यूटेशन। तो बात यह है कि क्यों हो जाती है, बात यह है कि किस तरह हो जाती है। ओके, दूसरी बात, अगर हम बात करें ये गेमीट की, तो अगर इस तरह हो जाए कि दो गेमीट्स हैं, एक में मेरे प्यारे दोस्तों 23 की बजाय 22 आ जाए, ठीक है, और एक दूसरा ऐसा है कि 23 के बजाय 24 आ जाए, तो ये किस तरह हो जाता है? ये भी दोनों गेमीट्स है लेकिन म्यूटेंट गेमीट्स है, म्यूटेंट गेमीट्स है। क्यों इस तरह हो जाता है दोस्तों? अब जाते हैं और इस बात को समझते हैं दोस्तों कि क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब मियोसिस होती है, आपको पता है जब मियोसिस होती है, मैं आपको यहां समझाता हूं फिर अरेस्ट करेंगे, ठीक है। जब मियोसिस होती है तो इस दौरान क्या हो जाता है? गेमीट फॉर्मेशन हो जाता है, गेमीट्स बनते हैं, गेमीट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एनाफेज के दौरान किस दौरान? एनाफेज के दौरान ऐसा हो जाता है कि अगर ये एक सेल है और इसके अंदर गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या स्टार्ट है? गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट है। तो मियोसिस 2 के दौरान अगर क्रोमोसोम, देखिए गौर से देखिए दोस्तों, ये बात समझने की है, अगर आप इस बात को क्लियर कर गए तो फिर आपको दूसरी बात एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हो जाता है कि ये एक डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है और इसी तरह का एक और क्रोमोसोम भी इसी सेल के मेटाफेज प्लेट में मौजूद है। और आपको पता है कि इस तरफ से और इस तरफ से इनको क्या खींच रहे हैं? इनको जो है ये सेंट्रियोल खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रियोल उस तरफ पुल करता है, ये सेंट्रियोल इस तरफ पुल करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? नॉर्मली, मैं पहले नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मली इस तरह हो जाता है कि ये एक क्रोमोसोम कितने हैं? एक है। यहाँ कितना है? एक है, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो एक है, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, कितने क्रोमोसोम बन गए? 2 बन गए। यहां पर भी कितने बन गए दोस्तों? 2 बन गए, ठीक है। तो अगर 23 क्रोमोसोम मौजूद है सेल के अंदर इस तरह सेंटर में, तो क्या हो जाएंगे कि अगर 23 एक 2 में बदल जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 23 तो फिर 46 में डिवाइड होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब 23 उस तरफ चले जाएंगे, 23 इस तरफ आ जाएंगे, तो आखिर में ऐसा हो जाएगा कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पहुंच जाएगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं दोस्तों, नॉर्मल की बात कर रहा हूं। यहां पर भी न्यूक्लियस बना, यहां पर भी न्यूक्लियस बना, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम आ गए, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम आ गए। ये बात नॉर्मल है। लेकिन म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम नन डिसजंक्शन कहते हैं, नन डिसजंक्शन, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, नन डिसजंक्शन में इस तरह हो जाता है कि अगर ये सेल मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने में फेल हो जाते हैं, नहीं अलग हो जाते एक दूसरे से, तो एक सेल के अंदर क्या चला जाता है? देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पर सेंट्रियोल, यहां पर भी सेंट्रियोल, ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको भी पुल कर रहा है, तो दोनों उस तरफ और इस तरफ पुल फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, फुल फोर्स लगा रहे। देखिए अगर इस तरह हो जाए कि ये एक दूसरे से अलग हो जाए, चले हम इनको अलग कर देते हैं। ये जो रेड क्रोमोसोम था ये एक दूसरे से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। और ये जो ग्रीन क्रोमोसोम है ये अलग ना हुआ, बल्कि एक तरफ, दोनों तरफ जाने की बजाय वो एक तरफ चला गया। ठीक है, इस तरह से मैं बार बार मार्कर्स के चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इस तरह से, और ये इसको काटने में, ये इसको अलग करने में ये फेल हो गया। तो देखिए गौर से, उस तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है, आपने मुझे खुद बताना है कि अगर ऐसा केस हो जाए तो यहाँ पर देखिए गौर से, रेड क्रोमोसोम आ गई, यहाँ पर भी रेड क्रोमोसोम आ गई। इस केस में एक ग्रीन और इस तरफ आ गया, एक ग्रीन उस तरफ चला गया, लेकिन इस केस में दोनों ग्रीन जो है वो उस तरफ चले गए और इस तरफ कोई भी ग्रीन क्रोमोसोम नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब आप गौर से देखें, इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे, 24, इस तरह है ना, और इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे, 22। ठीक है, तो 23 की बजाय एक न्यूक्लियस के अंदर 22 क्रोमोसोम आ गए, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर 24 चले गए। तो इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम, जो डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होते हैं, वो सेंट्रोमियर पर स्प्लिट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम 2 बनाते हैं। तो 23 46 बनाएंगे तो 23 एक सेल में चलाएगा, 23 दूसरे सेल में चला जाएगा। लेकिन नॉन डिसजंक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम किसी बदकिस्मत इंसान में, खुदा ना करे अगर ऐसा पैदा हो जाए, लेकिन है, बहुत सारे हैं, किसी इंसान में ये मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की जो है वो सेपरेशन फेल हो जाती है और एक सेल के अंदर, एक गेमीट के अंदर ज्यादा चले जाते हैं, एक गेमीट के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, तो अगर ये एक बंदा है और उसमें ये प्रोसेस हो गया, अगर एक बंदा है और उसमें ये प्रोसेस हो गया, तो क्या होगा कि इसका जो दो स्पर्म्स बन गए। ठीक है, इसके क्या बन गए, स्पर्म्स। एक स्पर्म में 22 क्रोमोसोम है, एक स्पर्म में 24 क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी ने भी फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज किया, फीमेल के ओवा में कितने क्रोमोसोम आ गए हैं, ये ठीक है, फीमेल ठीक है, 23 क्रोमोसोम। अगर इन दोनों में से अगर ये आ गया और इसको फर्टिलाइज किया, तो फिर ये इससे जो बेबी बनेगा, इनसे जो बेबी बनेगा, बेबी में कितने क्रोमोसोम होंगे, 47। ये केस आ गया ना, 47 क्रोमोसोम आ गए। तो नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन अगर 47, अगर इसके बजाय ये आ गया और इसने इसको जो है फर्टिलाइज किया, तो बेबी में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 45 क्रोमोसोम, विच विल बी नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। समझ गए आप इस बात को? तो इसे कहते हैं म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस वजह से आ गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में म्यूटेशंस मेरे प्यारे दोस्तों किस वजह से आ गई, आप खुद बताएं। ये आ गई नॉन डिसजंक्शन की वजह से। किस वजह से, नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है दोस्तों? नॉन डिसजंक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने में फेल हो जाता है। एक या दो क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं कि वो अलग नहीं हो जाते और उस सेल में चले जाते हैं और उस सेल को ज्यादा क्रोमोसोम मिलते हैं और दूसरे सेल को, दूसरे न्यूक्लियस को कम क्रोमोसोम मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। और आपने देखा कि इस सेल को, इस न्यूक्लियस को ज्यादा क्रोमोसोम मिल गए, इस न्यूक्लियस को कम क्रोमोसोम मिल गए, तो इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं और इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे जाकर इसके टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। तो म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने कहा कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ जाता है। अब आपको पता है कि या तो क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा हो जाएगी या तो क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी।
एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद या तो ज्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। सो व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? इट मींस दैट लॉस और गेन ऑफ one or few chromosomes. This process is called aneuploidy. अगर एक सेल के अंदर या तो ज्यादा क्रोमोसोम चला जाए या कम क्रोमोसोम चला जाए, या 45 बन जाए या 47 बन जाए या 48 बन जाए या 44 बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है लॉस और दूसरा लिखा है गेन। तो एन्यूप्लॉइडी दो तरह की होती है, या तो लॉस होगी और या तो गेन होगी। तो अगर लॉस होगी तो लॉस के कितने टाइप्स है? लॉस के कितने टाइप्स है? तो चले हम ऐसे पढ़ते हैं कि अगर लॉस होगी, ठीक है, अगर क्रोमोसोम कम होंगे तो ये होगी मोनोसोमिक। मोनोसोमिक यानी मानो का मतलब एक, सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी मतलब क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम कम है। क्या कम है? एक क्रोमोसोम। इस तरह के इंसान में, इस तरह के जानदार में एक क्रोमोसोम की कमी है, इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में तो आपको पता है कि 2n बराबर होता है 46 के। 2n बराबर होता है दोस्तों 46 के, लेकिन इस बंदे में एक क्रोमोसोम की कमी है, तो हम लिख देते हैं 2n-1 है। इस बंदे में 2n-1 है, एक क्रोमोसोम की कमी है, तो ये बन जाएगा 45 क्रोमोसोम। 45 क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड मोनोसोमी या मोनोसोमिक। इस तरह के बंदे को हम मोनोसोमिक कहते हैं। और इस तरह की डिजीज अक्सर पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। सो इन टर्नर सिंड्रोम अब आपको पता चल गया कि उस बंदे में क्या होती है, एक क्रोमोसोम की कमी होती है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब अगर दो क्रोमोसोम कम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नल्लीसोमी। नल्लीसोमी, what is नल्लीसोमी? नल्लीसोमी is a condition in which there is loss of two chromosomes। तो आपको पता है कि 2n = 46, लेकिन इस तरह के बंदे में क्या होता है? इस तरह के बंदे में 2n-2 होता है, यानी 44 क्रोमोसोम होते हैं इस तरह के बंदे में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नल्लीसोमी। अब लॉस की बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं गेन की। गेन की बात करते हैं। तो अगर क्रोमोसोम की तादाद बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड गेन। तो गेन किस तरह की होगी? अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गई तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइसोमी। अब इसे ट्राई, तो आप तो कहेंगे कि 3 क्रोमोसोम ज्यादा है। नहीं दोस्तों, 3 ज्यादा नहीं है, एक ज्यादा है। अगर एक डिजीज है जिसकी बात मैं करूं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसलिए हम एक क्रोमोसोम की पेयर की, इस तरह एक पेयर की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो ये तो 3 बन गए ना। ये कितने बन गए? 3 बन गए, इसलिए हम इसे ट्राइसोमी कहते हैं। देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम ठीक है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं 2n = 46, बट इन केस ऑफ ट्राइसोमी 2n+1 = 47। तो डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं इस तरह के बंदे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है, अगर हम टेट्रासोमी की बात करें, अगर 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 क्रोमोसोम की बढ़ जाए,
2n is equal to 46, this is normal, but in case of tetrasomy that is 2n plus 2 which equals to 48 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम होंगे इस तरह के बंदे में, ठीक है। इसकी मिसाल है क्लेनेलफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेलफेल्टर सिंड्रोम इसकी मिसाल है। क्लेनेलफेल्टर सिंड्रोम वाले इंसान में 2 क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, 46 के बजाय उसमें 48 होते हैं। तो इससे ये हो गई दोस्तों म्यूटेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटेशंस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, के स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में किस तरह म्यूटेशंस आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए यूपी टीचिंग एकेडमी। खुदा हाफिज।